नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में, अपनी रहमतों में, अपने घरों में, अपनी हिफ्ज़ व मान में खैर आफियत से रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 235 यानी 235 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, आयत है हमारी 235 235 और पारा है हमारा दूसरा। वला और नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फ़ीमा इस मामले में, अर्रस तुम पेश करो तुम, बिही इसको, मिन खिदबतिन निसाई औरतों से मंगनी के बारे में, औ या अकनन तुम छुपाए रखो तुम, फ़ी अनफुसिकुम अपने नफ्सों में या अपने दिल में, अलिमल्लाहु जानता है अल्लाह ताला, अन्नकुम बेशक तुम, सतज़कुरूनहुन्ना तुम अनकरीब ज़िक्र करोगे इनसे, वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, तुवाइदुहुन्ना तुम वादा करोगे इनसे, सिर्रन पोशीदा, इल्ला मगर, अन ये कि, तकूलु तुम कहो, कौलन कोई बात, मारूफन भली, वला और ना, ताजिमु तुम इरादा करो, उगदतन निकाही, उगदता कहते हैं गिरा को, अन निकाही निकाह की, हत्ता यहाँ तक के, यबलुगा पहुँच जाए, अल किताबु अब यहाँ पे किताब से मुराद इद्दत होगी, अजलहु अपनी मुकर्रर मुद्दत को या अपने मुकर्रर वक्त को, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह ये कि बेशक अल्लाह ताला, यालमू जानता है, मा फ़ी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, फ़ाज़रूहु पस डरो उसी से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, गफ़ूरुन हलीम बख्शने वाला बुर्दबार है बेशक। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा जो एक स्ट्रेच में तर्जुमा वो देख लें। अगर तुम किनाए की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम इनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अयाम इद्दत के सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर इनसे कोलो करार ना करना, और जब तक इद्दत पूरी ना हो ले निकाह का पुख्ता इरादा ना करना, और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उसी से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला और इल्म वाला है बेशक। इद्दत के दौरान कोई भी मर्द बेवा को पैगाम निकाह जो है वो नहीं दे सकता, ठीक है। यानी कि इद्दत के दौरान कोई मर्द बेवा को पैगाम निकाह का देना, प्रपोज करना, ढक छुप कर बात करना तो दूर की बात है, ये सब नहीं कर सकता, ठीक है। ये है इस आयत का टॉपिक कि बेवगी की इद्दत के दौरान निकाह और निकाह के मुतल्लकात हराम हैं। यहाँ मर्दों को ये बता दिया गया है कि जब कोई औरत बेवा हो जाए, ठीक है, तो दिल में ख्याल तो आएगा ही, औरत इनसिक्योर हो जाती है, कुंवारी बच्चियाँ होती हैं तो लोग पूछ लेते हैं ना, अच्छा इसका रिश्ता कर लें, फ़लाँ की भी बेटियाँ हैं, फ़लाँ की भी हैं, ये एक फितरी अमल है। तो इसी तरह यूँ ही किसी माशरे में जब कोई औरत तन्हा रह जाए या मर्द तन्हा रह जाए तो दूसरों के दिल में उसका ख्याल आएगा, ठीक है। अल्लाह ने पहले तो इसको कंसिडर किया है यहाँ पे, यस ये होगा, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ोगे, इशारतन कह दो, कनायतन कह दो, ठीक है। अच्छा, मेरा भी इरादा है कि मेरी शादी किसी साले औरत से हो जाए, ठीक है। उसके घर वालों को ये कहा जा सकता है कि अच्छा जब आप इनका कहीं कुछ सोचें तो हमसे भी पूछ लें, किसी के ज़रिए कहलवा दें, इट्स ओके। लेकिन मर्द औरत, लड़का लड़की, जिसको जो भी कहें, इसके लिए आपस में बैठकर ऐसी चीज़ें गठजोड़ करना, इसके लिए कतई इजाज़त नहीं है। अगर निकाह कर लेते हैं तो वो तो है ही हराम, ठीक है। बेवगी की इद्दत के दौरान की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ये सारी बीच की चीज़ें भी बीच में आ गई तो ताल्लुक़ ख़राब होगा। यानी कि ये बातचीत, ये इशारतन कनायतन तो बात ठीक है, वो भी उस लड़की के या बेवा के जो वली होंगे या जो उसके घर वाले होंगे उनको कहा जाएगा, ठीक है।
اس عورت کو ڈائریکٹ نہیں کہا جائے گا عدت کے دوران، تو تھوڑا سا صبر کر کے عدت ختم ہو جائے، چاہے اگلے دن نکاح کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں یہ تھا، کیوں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ان باتوں سے جذبات ابھرتے ہیں۔ اسلام عورت کو ایموشنلی بھی اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے کہا کہ تم اس سے ایسی باتیں کرو گے یا منگنی کی باتیں، پھر کپڑوں کی باتیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچے زخم بھرنے لگیں۔ ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ عدت کے دوران نکاح نہیں کرنا، پیغام نہیں دینا، ہلکی پھلکی بات کر دی، لیکن پھر جب عدت پوری ہو جائے اس کے بعد پھر جیسے بھی اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا جائے معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے نا اس کی تفسیر تھوڑی سی لمبی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔